अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैयत को इस्साले सवाब इस तरीके से किया जा सकता है, यानी हम जो मैयत को इस्साले सवाब करते हैं, क्या इसका ये तरीका का दुरुस्त है कि जो हम कहते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हम काम को पहुँचाते हैं, ये जो हम नेक अमाल करते हैं और उसके नेक अमाल करने के बाद हम जो दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैंने ये काम किया तो इसका सवाब तो फ़लाँ बिन फ़लाँ को पहुँचाते हैं तो कबूल फरमा। तो क्या ये कुरान पाक और अहादीस मुबारका से क्या इसका कुछ सबूत मिलता है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया है और मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौका मिलता तो वो कुछ ना कुछ खैरात करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से अगर कुछ खैरात करूं तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पहुंचेगा। तो ऐ दोस्तों, यानी अगर आपने ये नीयत की है कि मैं ये जो काम नेक काम कर रहा हूँ ये फ़लाँ शख्स की नीयत से कर रहा हूँ, जो फ़लाँ शख्स फोत हो गया है मैं उसकी नीयत से कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि इसका सवाब अल्लाह ताला खुद ब खुद उस शख्स के नामा माल में पहुँचा दें। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि या अल्लाह मैं ये सवाब उस शख्स को पहुँचाता हूँ, बल्कि वो शख्स ने कहा या रसूलल्लाह अगर मैं उसकी तरफ से ये अमल करूँ तो उसको सवाब पहुँचेगा? तो आपने फरमाया हाँ पहुँचेगा। अब हमें पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ नियत करनी है और वो अमल करना है, तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि वो उस शख्स को पहुँचा दें। और इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक और हदीस मुबारका, यानी जो मैयत को नफ़ा पहुँच रहा है औलाद की वजह से, तो एक साहबिया आती हैं और अर्ज़ करती हैं हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मेरी कफ़ालत में एक यतीम है, तो क्या मैं उसके माल से कुछ खा सकती हूँ? तो हज़रत अम्मा आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंतहाई पाकीज़ा माल इंसान खाता है वही है जो उसकी अपनी कमाई का हो। और फिर फरमाया कि इंसान की औलाद उसकी कमाई ही है, यानी यहाँ पर औलाद को हुक्म दिया गया कि औलाद जो है वो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, उसके लिए उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। तो है दोस्तों, हर मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के लिए सवाब जो का ज़रिया बने, उनके लिए जो है वो नेक अमल करे। तो ये जो लोगों को इकट्ठा करके और जो तरह तरह के तरीके निकाल लिए गए हैं इस साले सवाब के, तो प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल भी हदीस मुबारक साबित नहीं है। तो जो भी काम करें वो औलाद करे, अपने वालिदैन के लिए नेक अमल करे, औलाद करे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को हुक्म दिया कि वो औलाद अपने वालिदैन के लिए नेक अमल करे। जो पहले सौ हदीस मुबारक है एक और कि जब फरमाया कि आदमी जन्नत में होता है तो उसे उसका दर्जा बुलंद किया जाता है, तो वो कहता है कि किस वजह से हुआ? उसे कहा जाता है कि ये तेरी औलाद के तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से हुआ। तो यहाँ पर भी ज़िक्र किया गया औलाद का कि औलाद जब मग़फ़िरत की दुआ करती है, उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है, तो उसका दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी औलाद की तरबियत नेक और अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि वो हमारे लिए कल को जो है वो बख्शिश की और मग़फ़िरत का ज़रिया बने। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने औलाद को हुक्म दिया, औलाद को दुआ सिखाई जा रही है कि या अल्लाह तो इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में मुझ पर रहम फरमाया या मुझे बचपन में पाला। तो यहाँ पर औलाद को ये दुआ सिखाई गई है, औलाद को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने वालिदैन के लिए इस तरह अपने रब के यहाँ दुआ करें। और इसी तरह प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो सूरतुल फुरकान है उसकी आयत नंबर 74 के अंदर भी इसी तरह कहा गया कि जो अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा। यानी औलाद का जिक्र किया गया, औलाद का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है कि या अल्लाह तू हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेज़गारों का यानी हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उन्हें परहेज़गारों नेक बना, ताकि हम उनका पेशवा बने, उनका इमाम बने। तो पहले दोस्तों कोशिश कीजिए, ये जो तरह तरह के तरीके हैं ये बिल्कुल बिदअत हैं, और बिदअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुमराही, और हर गुमराही जन्नत में लेके जाने वाली है। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत करने वाला बनाए, उनकी नेक तरबियत करने वाला बनाए, ताकि हमारे
دنیا سے جانے کے بعد کل کو وہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرے، نہ کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جو ہے وہ مدارس سے بچوں کو بلا کے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ قرآن پاک پڑھا جائے، ان کے لیے یہ ذکر کیا جائے، تو بلکہ وہ خود کرے، انہیں احساس ہو اس چیز کا کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔